हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। मेरे द्वारा लास्ट के 9 महीने का करंट अफेयर है वो कवर करवाया जा रहा है जनवरी से लेकर के सितंबर तक। इसका जो पहला पार्ट था हम लोग देख चुके हैं और अपलोड कर चुका। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जिसमें हमने कवर किए थे अपॉइंटमेंट्स 2023। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे जनवरी से लेकर के सितंबर तक जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं किसी भी कैटेगरी में, तो सारे के सारे अवार्ड्स कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके जितने भी अवार्ड हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ये आप लोगों के अवार्ड्स है 2023 वाले, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुकजियांग झांग। तो इन्हें अवार्ड दिया गया है। कौन सा 2023 में अवार्ड दिया गया ना, शस्त्र रामानुजन प्राइज, जो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का वहीदा रहमान। तो इन्हें क्या मिला, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसको? वहीदा रहमान को। ये वहीदा रहमान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का 2018। ये जो मूवी है ये हमारी ऑफिशियल एंट्री होगी किसमें, ऑस्कर 2024, जो जनवरी या फरवरी में होते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का स्वाति नायक। ये कहाँ से है? उड़ीसा की है। इन्हें क्या मिला, 2023 का नॉर्मन बोरेलोग फील्ड अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वाति नायक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया ओरिजिन ऑथर नोवेल वेस्टर्न लाने। ये जो वेस्टर्न लाने है ये नोवेल है, ये किस लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई है, जो बुकर प्राइज़ दिया जाएगा 2023 में। और ये इनकी डेब्यू नोवेल है किसकी? चेतना मारो की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछते हैं इसे भी। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द प्रेस्टिजियस सेट ऑफ नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक अवार्ड स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इनोवेशन में। इसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, RVP। एक राहुल मिश्रा जो है, इन्हें क्या, कौन से फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो दिया गया शेवेलियर डी आइवरी आर्ट्स डी लेटर्स अवार्ड। ये किसे दिया गया? राहुल मिश्रा को। संगीत नाटक अकेडमी ने जो अमृत अवार्ड दिए हैं उसमें कितने लोगों को दिए हैं? 84 आर्टिस्ट को दिए गए हैं। क्या है? जो हमारे संगीत नाटक अकेडमी ने अमृत अवार्ड कितने लोगों को दिए गए? 84 को। कराचीज एरिका रोबिन, ये पहली फीमेल मिस यूनिवर्स है पाकिस्तान की। कौन है? एरिका रोबिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है नजमा अख्तर होनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एकेडमिया। कौन है? नजमा अख्तर। उसके बाद आता है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसे क्या मिली? IGBC की, जो ग्रेन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आप लोगों से। उसके बाद आता है आप लोग का शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ 2022। ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है। और किस दिन दिए जाते हैं? जब CSR का फाउंडेशन डे होता है 26 सितंबर को, उस दिन दिए जाते हैं। और 2022 में 12 महिलाओं को दिया गया। मोस्ट याद रखिएगा, 12 फॉर आर मूवमेंट। तो 12 के 12 मैन हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 के 12 कितने हैं? मैन हैं, जिन्हें 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है। द भटनागर प्राइज़ आर नेम आफ्टर द SS भटनागर के नाम पर इस प्राइज़ का नाम रखा गया है, जो CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल थे 1942 से लेकर के 1954 तक। उसके बाद आता है चार्टर अकाउंटेंट परवीन अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया कौन है? तो ये आप लोगों की परवीना अंजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परवीना अंजना। उसके बाद आता है आप लोगों का सत्यजीत मजूमदार। तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो डॉक्टर VG पाटिल मेमोरियल अवार्ड दिया गया। किसको? सत्यजीत मजूमदार को। टीचर्स डे 2023 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द नेशनल टीचर्स अवार्ड। तो कितने टीचर को अवार्ड दिए गए? तो 75 टीचर को अवार्ड दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का 65 रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये कितने लोगों को दिया गया? तो टोटल 4 लोग हैं। और ये कौन से नंबर का अवार्ड था? 65 नंबर का था। अब इसके बारे में देख लेते हैं किसे किसे अवार्ड दिया गया है। रवि कन्नन आप लोगों से पूछा जाएगा क्योंकि ये इंडियन है। तो किस लिए दिया गया है? फॉर द होलिस्टिक हेल्थ केयर फ्रॉम इंडिया। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है मैरियम कोरोनल। तो इन्हें वुमेन इन पीस बिल्डिंग पायनियर फ्रॉम द फिलीपींस की है ये। फिर आता है यूजिनियो लेमोस। तो इन्होंने फूड सोवरेनिटी विजनरी फ्रॉम द तिमोर लेस्ते कंट्री से हैं। फिर आता है कोरवी रक्षांत। तो इन्हें एजुकेशन फॉर ऑल चैंपियन के लिए दिया गया, ये बांग्लादेश की है। तो इन चारों के नाम आप लोग याद रखिएगा। रवि कन्नन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कुछ फैक्ट। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड इज रिगार्डेड एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। इसको क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। और आज तक इंडिया को 59 अवार्ड मिल चुके हैं। पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे 31 अगस्त 1958 को। और इनका अवार्ड का जो नाम रखा गया है वो 7वें प्रेसिडेंट है, फीमेल कौन है? फिलीपींस के रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर इसका अवार्ड का नाम रखा गया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, दलाई लामा गेट्स 1959 रमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर द 64 ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा को दिया गया है 59 वाला, आफ्टर द 64 साल। राजस्थान प्रियान सेन, जो प्रियान सेन है ये क्या बनी है? मिस अर्थ इंडिया बनी है प्रियान सेन। और ये किस
स्टेट की है, राजस्थान की। उसके बाद आता है आप लोग का शांता थाउटैम, इनको दिया गया वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, याद रखिएगा शांता थाउटैम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर देख लेते हैं 69 नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जा चुके हैं 2023 वाले। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है ये अवार्ड 1954 में स्टार्ट होते हैं स्टेट अवार्ड के नाम से, और पहली बार किस एक्टर को दिए जाते हैं, वो एक्ट्रेस थी इनकी नरगिस। तो इसमें देख लेते हैं जो बेस्ट फीचर फिल्म है आप लोग की रॉकेटरी है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, निखिल महाजन है, बेस्ट एक्टर कौन है, अल्लू अर्जुन है, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, ये आप लोग की आलिया भट्ट है, गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कीर्ति सेनन मिमी के लिए 3 है बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी थी आप लोगों की, सरदार उद्धम थी। बेस्ट फिल्म ऑन द सोशल इशू कौन है, अनुनाड द रेजोनेंस। बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, तो याद रखिएगा अवाशुरवाइलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट इन्वायरमेंट फिल्म नॉन फीचर में कौन सी, मुन्नम वालवा। तो ये आप लोग याद रखिएगा नेशनल अवार्ड। फिर एक क्वेश्चन आता है स्वामित्व स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज वन द नेशनल अवार्ड फॉर द ई गवर्नेंस 2023। तो ये कौन सी स्कीम है, स्वामित्व स्कीम है, और ये स्कीम किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की है, और इसने कौन सा अवार्ड जीता है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023। पीएम मोदी होनर्ड विद द ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द, तो यानी ग्रीस का जो हाईएस्ट सम्मान है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रतन टाटा, तो रतन टाटा को दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उद्योग रत्न अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो उद्योग रत्न अवार्ड है किसको दिया गया है, रतन टाटा जी को दिया गया है। फिर उसके बाद आप लोगों को याद रखिएगा पद्म विभूषण जो 2023 वाले हैं ये आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे, तो कितने लोगों को दिए गए ये भी देख लेते हैं। तो टोटल नाम है आप लोगों के 6, 1 2 3 4 5, और श्री बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्चर इनकी फील्ड भी याद रखनी है और स्टेट भी याद रखना है। जाकिर हुसैन आर्ट महाराष्ट्र से हैं, श्री एस एम कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका से, दिलीप महालनोबिस मेडिसिन और वेस्ट बंगाल से हैं। उसके बाद आता है श्रीनिवास वर्धावन, तो ये साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में यूएसए से हैं। फिर मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर यूपी से हैं। तो ये 6 के 6 नाम याद रखिएगा पद्म विभूषण। प्रधानमंत्री को कौन सा अवार्ड दिया गया, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया किसको, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का रतन टाटा टू गेट द महाराष्ट्र, ये हम लोग देख चुके हैं, रतन टाटा को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का बाईकुला रेलवे स्टेशन गेट्स द यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया, बाईकुला रेलवे स्टेशन को। इंडियन ओरिजिन 7 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल विन द यूके प्राइम मिनिस्टर पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसको दिया गया है, ये इंडियन ओरिजिन की 7 साल की लड़की है। गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2023 ये किसको दिया गया है, ये देगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। पीएम मोदी कन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट, तो फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल चुका है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोग का राजेंद्र सिंह दत्त, इन्हें क्या मिला, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर माइकल रोजेन अवार्ड द पेन पिंटर प्राइज, तो पेन पिंटर प्राइज 2023 वाला किसको दिया गया है, तो माइकल रोजेन को दिया गया है पेन पिंटर प्राइज 2023। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजिप्ट का हाईएस्ट सम्मान मिल चुका है, ये इजिप्ट का है, ग्रीस का भी है, फ्रांस का भी है। अरुंधति रॉय विन द 45th यूरोपियन एस्से प्राइज फॉर द आज़ादी, तो आप लोगों से पूछा जाता है जो आज़ादी नोबेल है किसकी है, अरुंधति रॉय की है। सलमान रुश्दी वाज प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज, तो जर्मन पीस प्राइज किसको दिया गया है, ये दिया गया है सलमान रुश्दी जी को। गीता प्रेस गोरखपुर अवार्ड गांधी पीस प्राइज 2021, तो ये किसे दिया गया, गीता प्रेस को दिया गया है, जो कहाँ पर है, ये आप लोग की गोरखपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तेलंगाज 5 स्ट्रक्चर, जो तेलंगाना के जो 5 स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, ये किस लिए चुने गए, द ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुने गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीन एप्पल अवार्ड। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा सिर्फ उतना ही याद रखना, सारा मत याद रखिएगा। ये हम लोग देख चुके हैं कि इन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी को ग्रीस का हाईएस्ट सम्मान मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको दिया गया, इंदौर को दिया गया है। और मिस अर्थ इंडिया 2000 ये हम लोग देख चुके हैं प्रियांश सेन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने है कवेटेड जॉर्ज लेडले प्राइज, तो ये किसे दिया गया, इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट राज चट्टी को दिया गया है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अवार्ड 2023, ये किसे दिया गया है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को मिला है। एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड किसको दिया गया, तो फिल्म मेकर कार्तिकी गोन्सलेव्स जी को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का पेन पिंटर प्राइज, हम लोग देख चुके हैं, तो ये किसे दिया गया, माइकल रोजेन को दिया गया है। ग्लोबल इनोवेशन आइकन ऑफ 2023, तो कौन है ये, हमारी मैरी कॉम जी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022, तो ये क्या गया, मुंबई 169 ईयर ओल्ड बाईकुला रेलवे स्टेशन को हम लोग देख चुके हैं और कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दिया गया है। नेशनल यंग साइंटिस्ट जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2023, ये किसे दिया गया है, अमिया कुमार समल को दिया गया है। स्कोच अवार्ड अंडर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 गोल्ड कैटेगरी में किसको दिया गया है, तो उम्मीद नाम का जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर का, और ये उससे दिया गया आप लोगों का स्कोच अवार्ड अंडर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047।
यूके प्राइम मिनिस्टर पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद आता है एडवांस इन्वायरमेंटल सोल्यूशन अवार्ड, ये किसे दिया गया है, थल्ला पपिल प्रदीप को दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं ये फ्रांस का हाईएस्ट सम्मान है, ये किसे दिया गया आप लोगों का, अरुणा साई राम जी को दिया गया, पद्म श्री भी मिल चुका है इन्हें। एंड शशांक सुब्रमण्यम, ये कर्नाटक के वोकलिस्ट हैं। उसके बाद जून के देख लेते हैं, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, तो ये हमें किसको दिया गया, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। और ये सूरी नाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। यूनेस्को माइकल बैटिसी अवार्ड 2023, ये किसे दिया गया, जगदीश एस बकन को दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज किसको दिया गया है, तो ये दिया गया पीटरसन जोसेफ को दिया गया है। उसके बाद आता है गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 इन लंदन, किसको दिया गया है, तो दिया गया है हमारे जो शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023, तो ये किसके लिए, ये कौन सी बुक को दिया गया है, हिस्टोरियन राइटर रामचंद्र गुहाज बुक रेबेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर इंडिया फ्रीडम को दिया गया है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है 45 तो यूरोपियन एसे प्राइज देख चुके हैं, अरुंधति राय, गांधी पीस प्राइज देख चुके हैं गीता प्रेस को, जर्मन पीस प्राइज देख चुके हैं हम, सलमान रुश्दी को दिया गया है। उसके बाद आता है ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये किसे दिया गया, तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम को दिया गया है, जो WHO के डायरेक्टर जनरल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड सर्टिफिकेट, तो ये किसे दिया गया, पुर्तगीज फुटबॉलर प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। नील का यह सम्मान मिल चुका है, जो चिली का था, किसे मिल चुका है, ये हमारा नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। इजिप्ट जो हमारी कंट्री है उसका हाईएस्ट अवार्ड। साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार किसके दिया गया, तो इंडियन राइटर प्रिया AS को दिया गया है। पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो ये हमारे पद्मश्री अवार्ड थे, पंडित पूर्णा दास बाउल को दिया गया है पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब मई के अवार्ड देख लेते हैं। बाफ्टा जो ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है मीरा श्याल को दिया गया है। और शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी किसको है, तो ये आप लोग के सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण जी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। 2023 का यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, तो ये किसको दिया गया, 3 इम्प्रेस इरानियन वुमेन को दिया गया है। कौन कौन है उनके नाम भी देख लेते हैं। एक तो आप लोग की नीलोफार हेमेंडी है, एला है, मोहम्मद एंड नरगिस मोहम्मदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाईएस्ट पेड एथलीट इन वर्ल्ड 2023 में कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉलर है। फिर आता है लेपेजिग बुक अवार्ड किसको दिया गया, तो रशियन पोएट मारिया स्टेपनोवा को दिया गया है। करोल शील्ड प्राइज, तो ये किसे दिया गया, साउथ एशियन अमेरिकन ऑथर फातिमा असगर को दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया, तो हमारे दिया गया है CM उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी को। लोरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 कौन है, तो लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना के। 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया एसोसिएट प्रेस एंड अमेरिकन नॉन प्रॉफिट न्यू एजेंसी, तो किसे दिया गया, एसोसिएट प्रेस को दिया गया पुलित्जर प्राइज 2023। मोस्ट इंपोर्टेंट पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, ये दिया गया है प्रोफेसर विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। 2023 का स्वानसे यूनिवर्सिटी दयाल थॉमस प्राइज किसको दिया गया, तो नाइजीरियन राइटर अरिंजे इफखांडू को दिया गया है। उसके बाद आता है हाईएस्ट फ्रांस का किसको दिया गया है, तो चंद्रशेखर टाटा सनसन चेयरमैन को दिया गया है हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन होनर शेवलियर डी होनर अवार्ड। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसको दिया गया, तो गोरी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है उसको दिया गया है, और ये बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, तो ये किसे दिया गया, बुल्गारियन राइटर जॉर्जी जोपेंडिनो एंड ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल को दिया गया है आप लोगों का इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। और नोबल कौन सी आप लोग की, टाइम शेल्टर। अब अप्रैल के देख लेते हैं। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, तो नैला बंडीपुड़ी को दिया गया है। ग्लोबल अवार्ड किसको दिया गया, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, तो ये किसे दिया गया, वोलोदिमिर जेलेंस्की को दिया गया है। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, नित्या अब्राहम को दिया गया है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स, ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है क्लायापुड़ी राधाकृष्णा राव जी को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का मराठा उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया, तो नीलेश भगवान शंबरी को दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड, तो ये किसे दिया, कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, तो नंदनी गुप्ता है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किसको दिया गया, तो राज सुब्रमण्यम जी को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, आशा भोसले को। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड एंजेला मर्केल को। एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022, तो PM गति शक्ति मास्टर प्लान को दिया गया है। उसके बाद आता है आप लोग का संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनम वांगचुक को दिया गया है। रमन मैक्सेस अवार्ड दलाई लामा, और ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है। जर्मन इन्वायरमेंटल प्राइज किसे दिया गया है, तो अलेक्जेंड्रा कोरेप को दिया गया है। लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, शकीरा। लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, शकीरा।
अब देख रहे थे फिल्म पर अवार्ड 2023, तो बेस्ट फिल्म कौन सी, गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कौन है, बधाई दो। और बेस्ट एक्टर राजकुमार राव फॉर बधाई दो। बेस्ट एक्टर फीमेल में आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में भूमि पेडनेकर। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया, प्रेम चोपड़ा जी को दिया गया है। रिसेंट अवार्ड रिकॉग्निशन मार्च के देख लेते हैं, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया, तो कश्मीर आलिया मीर को दिया गया है। सार्क लिटरेसी अवार्ड तो ये किसे दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। केरला का जो हाईएस्ट अवार्ड है केरला जेती, तो ये किसे दिया गया है, तो एमटी वसुदेवन नायर जी को दिया गया है। 2023 का एबल प्राइज आप लोगों से पूछा जाएगा, तो लुइस कैप्रियली को दिया गया है। 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये किसे दिया गया है, नेपाली क्रिकेटर आशिफ शेख को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 तो किसे देगा, तमिल राइटर शिवन शंकरी को दिया गया है, शिवन शंकरी। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया है, शक्तिकांत दास को। व्यास सम्मान 2022 तो ज्ञान चतुर्वेदी। इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 तो ये किसे दिया गया है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज किसको दिया गया, सर डेविड चिपरफील्ड्स को दिया गया है। उसके बाद आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सिप्रा दास। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड किसको दिया गया, तो बीएचएल को दिया गया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो एक आप लोग की महारथन कंपनी है। बीबीसी ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया है, तो मीराबाई चानू को। क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन बाय इंटरनेशनल ग्रुपिंग एएसआई तो ये किसे दिया गया, दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। उसके बाद आता है आप लोग का पैन लाइफ टाइम अचीवर्ड 2023 ये किसे दिया गया, राइटर विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। बीएस बैंकर ऑफ द ईयर तो ये कौन है हमारे बैंकर ऑफ द ईयर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द एचडीएफसी बैंक शशिधर जगदीशन को दिया गया है। अब देख लेते हैं फरवरी के अवार्ड। फरवरी में आप लोग को याद रखना बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको दिया है, जम्मू एंड कश्मीर को। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2019 तो प्रेम कुमार मलिक। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म कौन सी थी, आप लोगों की कश्मीर फाइल्स थी। मार्कोनी प्राइज 2023 तो हली बालकृष्णा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो कार्तिक सुब्रमण्यम जी को दिया गया है। जन्नपन्ना अवार्ड 2023 तो पोएट मधुसूदन नायर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ब्रिटिश बाफ्टा जो अवार्ड होते हैं तो किस कौन है, ऑस्टियन बटलर। स्वराज ट्रॉफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला के दी गई है। यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट तो किसे मिला, एंजेला मर्कल को। केरलाज अकबर कक्कातली अवार्ड तो ये किसे देगा, राइटर सुभाष चंद्र नोबल समुद्रशिला को दिया गया है। प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है। राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड किसको दिया गया, जर्नलिस्ट एबीके प्रसाद को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन यूके तो ये किसे देगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। जो हमारा फील्ड हॉकी वाला है तो उसके जो प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो कार्तिकेयन पांड्यन को दिया गया है। अब देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड बेस्ट फिल्म कौन सी आप लोगों की, कश्मीर फाइल है। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, आर बाल्की फॉर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर है। बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। रिसेंट अवार्ड जनवरी के देख लेते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर अवार्ड किसको दिया गया है, उड़ीसा स्टेट का जो डिजास्टर बोर्ड है उसे दिया गया है। और एक उसका भी याद रखिए आप लोग, लोंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, दोनों के नाम याद रखिएगा, लोंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। और जो उड़ीसा स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसे दिया गया है आप लोगों का कौन सा, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टोटल कितने बच्चों को दिया गया, तो टोटल 11 बच्चों को दिया गया है। नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2022 में नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो अस्का पुलिस स्टेशन है। गंजन कहाँ का, ये आप लोग का उड़ीसा का है, अस्का पुलिस स्टेशन। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 तो ये कौन है, विष्णु प्रसाद। बहरीन आईएसए अवार्ड 2021 बाई टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन तो किसको दिया गया, नेपालीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट संदूक रोहित को दिया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवर्ड अवार्ड किसको दिया गया, तो प्रभा आत्रे को दिया गया है। गोल्डन कैलाश अवार्ड किसको दिया गया, तो ननेरा ए राजस्थानी फिल्म डायरेक्टेड बाय द दीपांकर प्रकाश को दिया गया है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको दिया गया, तो गोवा का जो एयरपोर्ट है मनोहर पारिकर के नाम पर है उसे दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 तो ये कौन है, आरबोनी गैब्रियल फ्रॉम द यूएसए। फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2023 तो ये किसे मिला, के वेनु को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 तो ये किसे दिया गया, थिरु कुमार नंदसेन को दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब तो ये कौन है, राजमौली का RRR वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नट्टू नट्टू। यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसको दिया गया, उड़ीसा को। बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड 2021 तो ये किसा, जलना डिस्ट्रिक्ट पुलिस नागपुर सिटी पुलिस। उसके बाद आता है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव किसे दिया गया है, तपन साइका को दिया गया है। तो ये थे आप लोग के जनवरी से लेकर के सितंबर तक जितने भी अवार्ड दिए गए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को कवर करवा दिए हैं।
इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा बुक्स एंड ऑथर। मैंने पीडीएफ बना ली है, ये मैं आप लोगों को आज ही शाम को या कल तक करवा दूंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है पिछले 9 महीने की। और इसका पीडीएफ मिलेगा आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है आप लोगों के एग्जाम के रिगार्डिंग, उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम में आप लोगों को करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाले हैं। आप लोग भी डिमांड कर रहे थे कि सर करंट अफेयर की मैराथन करवा दीजिए, तो मैराथन तो मैं आप लोग को 4-5 दिन बाद कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पिछले 9 महीने का जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर बनता है वो कवर करवा देता हूँ। यह वीडियो आप लोगों का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर कैडर की पोस्ट है उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। बाकी जो भी आप लोग एग्जाम देंगे सब में ये आप लोगों की हेल्प करेगा। तो ये पहला टॉपिक हमारा, और पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे ये आप लोगों का अपॉइंटमेंट्स 2023। सारे अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, और जितने भी सितंबर तक टिल आज की जो डेट है 21 सितंबर, आज को छोड़ करके कल जितने भी अपॉइंटमेंट है वो सारे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट आता है हमारा शशिधर जगदीशन का। ये कौन है इस समय? ये HDFC बैंक है जो हमारा प्राइवेट बैंक है, तो इसके MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्टर जो ऋतिक रोशन है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसका? मोबिल का। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, चीफ रजनीश कुमार अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द मास्टर कार्ड इन इंडिया। तो मास्टर कार्ड इंडिया के जो चेयरमैन है उसमें कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये रजनीश कुमार जी। ये आप लोग इनकी पिक भी देखते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का राजेश नंबियार अपॉइंटेड एज द नास्कॉम चेयरपर्सन। तो जो नास्कॉम के चेयरपर्सन है वो कौन है? वो राजेश नंबियार है। और सिंधु गंगाधरन अपॉइंटेड एज द नास्कॉम वाइस चेयरपर्सन। और वाइस चेयरपर्सन कौन है? ये आप लोगों के सिंधु गंगाधरन है। तो दोनों अपॉइंटमेंट याद रखिए, लेटेस्ट के अपॉइंटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया? तो फैशन ब्रांड है डब्लू रोप्ड, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अनुष्का शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मून मैन ऑफ इंडिया मालास्वामी अन्नादुरई ज्वाइन द बोर्ड ऑफ द SS इनोवेशन। ये क्वेश्चन रिपीट है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का डॉक्टर वसुधा गुप्ता अज्यूम द चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द आकाशवाणी। तो आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? ये बनी है वसुधा गुप्ता। उसके बाद नेक्स्ट आता है R माधवन नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FTII, जो फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में लोकेटेड है, उसके जो प्रेसिडेंट बने हैं ये कौन बने? R माधवन बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आनंद महिंद्रा वेलकम द MS धोनी इस ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्वराज ट्रैक्टर। तो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जय वर्मा सिन्हा। बहुत बार पूछी जाएगी आप लोगों से, ये पहली बार हो रहा है रेलवे की हिस्ट्री में कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड कौन है? जय वर्मा सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का गीतिका श्रीवास्तव बिकम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन चार्ज डी अफेयर इन पाकिस्तान। तो ये पहली वुमेन बनी है, बहुत बार रिपीट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गीतिका श्रीवास्तव। ये क्या काम करेगी? श्रीवास्तव विल बी द फर्स्ट वुमेन टू लीड द इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान। जो इंडियन के जो हाई कमीशन है उसको लीड करेगी कौन? गीतिका श्रीवास्तव। और ये पहली वुमेन बनी है जो पाकिस्तान में हमारी चार्ज डी अफेयर होगी। तो ये थे सितंबर के अपॉइंटमेंट। अब देखेंगे हम लोग अगस्त के अपॉइंटमेंट। तो अगस्त के अपॉइंटमेंट में सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट आती है पुनीत चंदोक की आती है। ये कौन है? ये बने हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया। तो ये कौन है? पुनीत चंदोक। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोहिनी सिन्हा न्यू स्पेशल एजेंट इन द चार्ज ऑफ द FBI फील्ड सॉल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें एक एजेंट बनी है किसका? जो FBI का जो फील्ड सॉल्ट ऑफिस है कहाँ पर? लेक सिटी में। तो उसके जो फील्ड ऑफिस है उसमें बनी है कौन? सोहिनी सिन्हा। इन्फोसिस साइन वुमेन्स टेनिस चैंपियनशिप ईगा स्वेतक एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो ईगा स्वेतक को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मैन में इन्होंने किससे बनाया? राफेल नडाल को फॉर 3 ईयर्स। किसने? इन्फोसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सचिन तेंदुलकर टू बी द इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन। तो नेशनल आइकन कौन होने वाले हैं? तो ये हमारे सचिन तेंदुलकर जी होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज द NGT चेयरपर्सन। तो NGT कब बनती है? 2010 में ये बॉडी बनती है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो इसके इस समय जो चेयरपर्सन बने हैं ये कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद नेक्स्ट आता है नीलकंठ मिश्रा तो अपॉइंटेड द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द उडाई। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड वाली बॉडी है उसको ध्यान रखती है, नज़र रखती है उस पर। तो उसके जो अपॉइंटमेंट का पार्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुआ नीलकंठ मिश्रा जी का हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है BPCL के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने? क्रिकेटर राहुल द्रविड़ जी बने हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का
परमिंदर चोपड़ा। तो जो परमिंदर चोपड़ा अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये फीमेल है इसलिए अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजीव गाबा कैबिनेट सेक्रेटरी, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। किसको? राजीव गाबा को। और ये कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी है। फिर नेक्स्ट होता है आप लोग का जो टेस्ला जो है हमारी, तो वैभव तनेजा टेस्ला न्यू CFO। तो टेस्ला के CFO कौन बने? वैभव तनेजा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का जस्टिस सुभाष तलपात्रा। तो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सुभाष तलपात्रा। उसके बाद संजय कुमार अग्रवाल, SK अग्रवाल बोल सकते हैं। तो CBIC के चेयरमैन कौन है? सुभाष कुमार अग्रवाल। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जुलाई 2023। तो इसमें देखते हैं कि करके सबसे पहले आता है ब्रजेंद्र नवनीत एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO में हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो हमारे एम्बेसडर हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत है। और ये जो WTO है, इससे पहले एक बॉडी हुआ करती थी GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, जो 1948 में बनती है। उसको बाद में चेंज करके 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया जाता है, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है BCCI हैज़ अपॉइंटेड द अजीत अगरकर द चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी। तो कौन बने? ये अजीत अगरकर। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुषार मेहता। ये हमारे कौन है इस समय? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया P वसुदेवन एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो P वसुदेवन कौन है इस समय? RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आता है K राजा रमन, न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSA। तो इसके चेयरपर्सन को मैं K राजा रमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आप लोगों से ये अपॉइंटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस है उज्ज्वल भुयान, एंड केरला के जो चीफ जस्टिस थे वेंकट नारायणा भट्टी हैव बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहाँ पर चले गए? सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मनोज यादव, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द RPF। तो RPF के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने? ये बने आप लोग के मनोज यादव। उसके बाद नेक्स्ट आता है राकेश पाल। ये डायरेक्टर जनरल किसके? इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? राकेश पाल। TV नरेंद्रन हैज़ बीन री अपॉइंटेड एज द CEO एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द टाटा स्टील फॉर 5 years। कौन? TV नरेंद्रन। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द राहुल नवीन एज ए डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो जो हमारे ED है उनका जो टेन्योर है बढ़ा दिया गया है। किसका? राहुल नवीन का। और ये किसमें? ED में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का IPCC, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को सबसे पहले याद रखनी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये रिपीट होती है आप लोगों की इसकी फुल फॉर्म। इसमें क्या हुआ, जो हमारे जेम्स फर्गुसन है, जिम सेकिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो UK के हैं, वाज द इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल। तो इसको चेयर करेंगे जेम्स फर्गुसन जिम। उसके बाद नेक्स्ट आता है अब हम देखेंगे जून के अपॉइंटमेंट्स। तो जून में सबसे पहले अपॉइंटमेंट आती है रवि सिन्हा की। ये हमारी जो रो है उसके चीफ बने हैं कि कौन? रवि सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का जनार्दन प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ज्योग्राफिकल सर्वे। तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन बने? जनार्दन प्रसाद। PK श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज द CVC। तो CVC कौन? हमारा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, PK श्रीवास्तव। स्वामीनाथन जानकी रमन कौन बने? तो डेप्यूटी गवर्नर बने किसके? RBI के। उसके बाद नेक्स्ट आता है हसमुख अधिया, चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी। जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है उसके चेयरमैन कौन बने? हसमुख अधिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है 193rd UN मेंबर जो स्टेट है ट्राइनेड एंड टोबैगो कंट्री के है कि डेनिस फ्रांसिस। ये जो डेनिस फ्रांसिस है ये कौन बने? प्रेसिडेंट बने किसके? 78 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सितंबर माह में हर साल एक सेशन होता है। तो ये 78 सेशन था इस समय 2023 वाला। तो इसके जो प्रेसिडेंट बने वो बने आप लोग के डेनिस फ्रांसिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का सेलेस्टो सावलो ऑफ द अर्जेंटीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जरूर पूछा जाएगा। सेलेस्टो सावलो WMO की पहली सेक्रेटरी जनरल बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली फीमेल है जो इस पोस्ट पर अपॉइंट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नुसरत चौधरी बिकम द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम फेडरल जज इन द यूनाइटेड स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नुसरत चौधरी। नुसरत चौधरी प्राउडली रिप्रेजेंट हर बांग्लादेशी एंड अमेरिकन हेरिटेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का तैयब अर्दोगन वाज रीनेम एज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तो टर्की के फिर से प्रेसिडेंट कौन बन गए? तो तैयब अर्दोगन। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स देखते हैं मई के। तो मई में ये तो आप लोग के दो एक तो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड जस्टिस KV विश्वनाथन। तो ये कहाँ चले गए? ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड द रवनीत कौर एज द चेयरपर्सन ऑफ द CCCI। तो रवनीत कौर क्या बनी है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है परवीन सूद डायरेक्टर ऑफ द
सीबीआई, तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने? परवीन सूद। सीबीआई कब बनता है? तो 1963 में के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है राजीव धर, एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, तो कौन बने? ये राजीव धर। उसके बाद नेक्स्ट आता है अजय बांगा, तो अजय बांगा जो है हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। कौन? अजय बांगा। अजीत कुमार मोहंती इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार के चेयरमैन कौन है इस समय? अजीत कुमार मोहंती। पीके श्रीवास्तव न्यू सीबीसी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बोला तिनुबू, तो बोला तिनुबू वाज स्वर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नाइजीरिया, तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? बोला तिनुबू। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स ऑफ अप्रैल 2023 के देखते हैं, तो सिद्धार्थ मोहंती इज द चेयरपर्सन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। एलआईसी के चेयरपर्सन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी कब बनता है? 1956 में बनता है एलआईसी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अनंत महेश्वरी, द प्रेसिडेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नास्कॉम, तो नास्कॉम के चेयरपर्सन कौन बने? अनंत महेश्वरी। शांतनु रॉय इज द न्यू सीएमडी ऑफ द बीईएमएल, तो बीईएमएल के सीएमडी कौन बने? शांतनु रॉय। अरुण सिन्हा इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो एनटीआरओ के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने अरुण सिन्हा, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे मार्च के करंट अफेयर। सबसे पहला अपॉइंटमेंट आता शक्तिकांत दास का, द गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज़ बीन नेम्ड एज द गवर्नर ऑफ द ईयर, तो इनको क्या नॉमिनेट किया? गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 के लिए बाई सेंट्रल बैंकिंग एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल, तो जर्नल के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है? रिनेम किया गया गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023। रामचंद्र पौडेल प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नई अपॉइंटमेंट है कि नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? तो ये है आप लोग के रामचंद्र पौडेल। पहले कौन हुआ करते थे? विद्यादेवी भंडारी जी। राम सैयद प्रसाद यादव बिकम द नेपाल थर्ड वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राम सैयद प्रसाद यादव। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द इंडियन गवर्नमेंटल हैज अपॉइंटेड द दीपक मोहंती, तो दीपक मोहंती को क्या अपॉइंट किया गया? तो ये चेयरमैन बने किसके? पीपीआरडी के, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बने? दीपक मोहंती। ललित कुमार गुप्ता चेयरमैन एंड एमडी किसके बने? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? ललित कुमार गुप्ता। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसएस दुबे एज अपॉइंटेड द न्यू सीजीए, तो कौन है? एसएस दुबे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मनीष देसाई टेक द चार्ज ऑफ द पीआईबी, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, तो इसका जो चार्ज इसके हेड कौन बने? मनीष देसाई। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द फरवरी के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है इस समय? सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग कब बनता है? 2015 में बनता है। इससे पहले क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन होता है, और इसके हमेशा चेयरमैन होंगे कौन? एक्स ऑफिशियो, और वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। और जो वाइस चेयरमैन होंगे वो कौन है? सुमेन बेरी जी। तो वाइस चेयरमैन भी याद रखने हैं और सीईओ भी याद रखने हैं, तीनों चारों पोस्ट आप लोगों से पूछी जाती है। क्रिस किपकिंस है ऑफ न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो जकिंडा आर्डेन थी उस समय, ये फीमेल थी, उसको रिप्लेस करेंगे कौन? क्रिस किपकिंस। यूनिसेफ इंडिया में जो आयुष्मान खुराना है ये नॉमिनेट हुए नेशनल एम्बेसडर फॉर द चाइल्ड राइट, आयुष्मान खुराना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ न्यू गवर्नर ऑफ द 12 स्टेट, तो 12 स्टेट के नए गवर्नर बनाए गए थे, और एक यूटी के एक एक करके देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कौन बने थे? तो जनरल केवल्या त्रिविक्रम प्राणिक। और गवर्नर ऑफ सिक्किम कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। गवर्नर ऑफ झारखंड कौन बने थे? तो राधाकृष्णन बने थे। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला। गवर्नर ऑफ असम गुलाबचंद कटारिया। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश अब्दुल नज़ीर। और गवर्नर ऑफ द छत्तीसगढ़ तो ये बने थे बिश्वभूषण हरिचंदन। गवर्नर ऑफ मणिपुर अनुसुईया उके। गवर्नर ऑफ नागालैंड ला गणेशन। और गवर्नर ऑफ मेघालय फागू चौहान। गवर्नर ऑफ बिहार तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गवर्नर ऑफ लद्दाख बीडी मिश्रा। और गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र रमेश व्यास। तो ये गवर्नर चेंज हुए थे, ये आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि जो न्यूज़ में आते हैं वही आप लोगों से पूछे जाते हैं, बाकी आप लोगों को याद नहीं रखने होते हैं। अब अपॉइंटमेंट्स 2023 के देख लेते हैं, जनवरी के। तो जनवरी में सबसे पहली जो अपॉइंटमेंट थी, इंडिया प्रणेश बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एट द 16 साल में सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? प्रणेश एम। फोल्क सिंगर मैथिली ठाकुर वाज अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर द बिहार इलेक्शन कमीशन, तो कौन है? मैथिल ठाकुर। विक्रम देवदत्त, तो विक्रम देवदत्त वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, विक्रम देवदत्त। उसके बाद आता है प्रवीण कुमार शर्मा हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर इन द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो जो NHA आप लोगों का आयुष्मान अथॉरिटी, जो आयुष्मान भारत है, उसके हेड कौन बने? प्रवीण शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी।
तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स थे, सितंबर तक हम लोग कवर कर चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे सारे कवर हो चुके हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इंडेक्स एंड रैंकिंग वाला कर लेंगे। तो इसी तरीके से 7-8 टॉपिक बनते हैं, नेक्स्ट 7-8 वीडियो में हम कवर कर लेंगे। फिर लास्ट में रैप अप करके एक मैराथन आप लोगों को दे दूंगा, तो जिनका भी एग्जाम होगा। बाकी अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में @highstudy_ ये स्टडी करके सर्च करिएगा। ये लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर, किस प्रोडक्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है। तो ये जो है लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा ईगा स्वाटिक। ये इन्फोसिस ग्लोबल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ईगा स्वाटिक एक पोलैंड टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट है हमारा राफेल नडाल। ये इन्फोसिस ब्रांड एंड इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राफेल नडाल एक स्पेन टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट है हमारा राहुल द्रविड़। ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है श्रद्धा कपूर। ये एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एक स्पोर्ट्स गियर कंपनी है जो तरह तरह के स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट है रश्मिका मंदाना। ये एक एप्सोन नाम की प्रिंटर कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट है स्मृति मंदाना। ये रेंगुलर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। स्मृति मंदाना एक क्रिकेट प्लेयर है। ऋतिक रोशन जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी। ये स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और नेक्स्ट है उत्तराखंड गौरव सम्मान। किस किस को मिला है? ये 2 लोगों को मिला है। NSA अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोवाल जी, इनको मिला है। और लेट CDS जनरल रावत, तो जो विपिन रावत है ये हमारे फर्स्ट चीफ थे डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया के, जिनकी प्लेन क्रैश में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है PV संधू। सेंचुरी मैट्रिसेस कंपनी की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट है शाहरुख खान। ये ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है रणवीर सिंह। ये पेप्सी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है शुभमन गिल। ये टाटा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और नेक्स्ट है हमारा संजीव कपूर। ये जो है शेफ हैं और ये इंडियन ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यूनिसेफ इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है सेवरॉन स्वस्थ इंडिया हैंड्स एम्बेसडर, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है शी चेंजेस क्लाइमेट, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रेया घोषाल। तो श्रेया घोषाल जो है शी इज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल शेपर और CEO ऑफ सस्टेनेबल गाइड्स। इन्होंने इंडिया को जो है रिप्रेजेंट किया था हाई लेवल डायलॉग ऑन वुमेन कैंपेनिंग रेजिलेंस फॉर क्लाइमेट एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी पर। तो इनका नाम है श्रेया घोषाल। नेक्स्ट है पूमा इंडिया। इसकी ब्रांड एम्बेसडर है हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम की। नेक्स्ट है स्टार स्पोर्ट्स। ये एक स्पोर्ट्स चैनल है जिसके ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। नेक्स्ट है जियो सिनेमा। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है वाईकॉम 18। इसके ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। वाईकॉम 18 जो है एक इंडियन मीडिया प्लेटफॉर्म है और जो है वूट इसके अंडर एक चैनल आता है। नेक्स्ट है त्रिपुरा टूरिज्म। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट है गुची। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। गुची एक बैग के लिए काफी पॉपुलर ब्रांड है, ये और भी अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। तो बस इतने ही ब्रांड एम्बेसडर थे। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल। आज हम करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ेंगे, इंडेक्स एंड रैंकिंग 2023। ये टॉपिक जो है हमारा सितंबर तक अपडेटेड होगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो इसका आंसर है C, IMD। और तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 40 है। टॉप 3 कंट्रीज जिन्होंने टॉप किया है, इसमें 3 कंट्रीज है, डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। और ये जो रिपोर्ट है रिलीज की जाती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IMD। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23। तो इसका हमारा आंसर है B, केरला।
ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है FSSAI के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये शॉर्ट फॉर्म है फुल फॉर्म है FSSAI की। और जो ये फूड अथॉरिटी है ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? 5 अगस्त 2008 को बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर अंबुमानी रामादोस अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसके चेयरपर्सन है शुभदंत पंत IAS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। तो इसका ऑप्शन आप ऑप्शन देख के भी इसका गैस कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर है सी, नॉर्थ कोरिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इसका भी आंसर इजी ही है, इसका आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम 2023। इसका आंसर है हमारा डी, यानी कि 121 जो है वो इंडिया की रैंक है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि टॉप 3 कंट्रीज जो हैं इसमें है सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन द वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी 2023। तो इसमें हमारा आंसर है डी, 21। तो मुंबई जो है 21st कंट्री है जो वेल्थिएस्ट है अमंग द होल वर्ल्ड। पूरे संसार में जो है मुंबई 21वें नंबर पर आती है। जो टॉप 2 है वो कौन सी है? सेकंड है टोक्यो, और दिल्ली जो है सबसे टॉप है न्यूयॉर्क, सेकंड है टोक्यो, और हाँ, दिल्ली का जो रैंक है वो 36 आया। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2023। तो इसका हमारा आंसर है सी, 3rd। और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? USA, चाइना और इंडिया। नेक्स्ट है बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। इसका आंसर है अटलांटा हार्टशीफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि USA में है। और जो दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसको 9th रैंकिंग मिली हुई है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो इसका हमारा आंसर है सी, 161, जो कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। तो इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 इंडियाज रैंकिंग 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। टॉप 3 जो कंट्रीज हैं नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क हैं। और ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो इसका हमारा आंसर है बी, यानी कि 126th रैंक है। तो इंडियाज रैंक जो है वो 126 है। टॉप 3 कंट्रीज हैं जो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। अफगानिस्तान जो है वो सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री मानी गई है, तो इसका रैंक सबसे लास्ट है। और ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स यानी SDSN के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। तो इसका हमारा आंसर है ए, 13th जो है इंडिया का रैंक है इसमें, आप आंसर भी देख सकते हैं। और इंडिया की रैंक हमें पता है 13 आउट ऑफ 163। टॉप कंट्री में अफगानिस्तान है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। तो नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका हमारा आंसर है 132, यानी कि बी ऑप्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो इंडिया का रैंक है वो 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। टॉप 3 कंट्रीज जो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। ये रिपोर्ट जो है रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के द्वारा। साउथ सुडान हैज द लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्निंग अ 0.385 रेटिंग। तो सबसे लोवेस्ट जो है साउथ सुडान है। 3 इंडिकेटर्स जो इस रिपोर्ट में कंसिडर किए जाते हैं जिससे ये हैप्पीनेस इंडेक्स बनाते हैं, तो उसमें तो एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रोस नेशनल इनकम पर ह्यूमन इंडेक्स जो मेजर करते हैं जो फैक्टर, वो ये 3 फैक्टर हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये जो रिपोर्ट है लॉन्च की गई है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक इन 1990, इन्होंने जो है बिगनिंग की थी। तो नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द रैंक ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो इसका हमारा आंसर है ए, 127 जो है वो इंडिया का रैंक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023। तो इसका हमारा आंसर है 8th, बी ऑप्शन है।
तो जो इसमें टॉप 3 कंट्रीज हैं वो पढ़ लेते हैं। डेनमार्क है, स्वीडन और चिले। और ये रिपोर्ट जो रिलीज की जाती है बोन बेस्ड एनवायरनमेंट थिंक टैंक ग्रीन जर्मन वॉच के द्वारा। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसका हमारा ऑप्शन है बी 180। और इस टॉप 2 कंट्रीज कौन सी हैं, डेनमार्क और यूके। ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद रिसर्च फ्रॉम येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। टॉप जो है डेनमार्क है। डेनमार्क जो डेनमार्क है वो सबसे सस्टेनेबल कंट्री है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। तो इसका हमारा ऑप्शन है डी, यानी कि 126 जो है इंडिया की वो रैंक है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। इसमें जो ये इंडियाज रैंकिंग इंडिया इसकी टॉप 3 कंट्रीज हैं। इंडिया की रैंक जो 2022 में थी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लिखकर। और इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज है वो है आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP अ ग्लोबल थिंक टैंक पब्लिश द ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा। तो आइए हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। तो इसका हमारा ऑप्शन आंसर है ए, यानी कि 67th। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो इसका हमारा ऑप्शन है आंसर है सी, यानी कि 13th। ये आप देख सकते हैं। और इंडिया की रैंक जो है 13th है। अफगानिस्तान रिमेन्स अ कंट्री मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। मतलब 4 साल से लगातार फर्स्ट पर अफगानिस्तान ही आ रही है, जो कि ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं टेररिज्म से। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट है जो है वो बी, यानी कि 42nd रैंक है इंडिया का। तो टॉप कंट्री है यूएस। और ये रिपोर्ट भी जो है वो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा ही रिलीज की गई है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। इसका हमारा आंसर है डी, यानी कि 4th। इंडिया के रैंक 4th है इसमें। और जो इसमें टॉप है वो यूएस ने ही किया है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो इसमें हमारा आंसर है ए, यानी कि 107वां जो 107th रैंक है इंडिया का, जो हम इंडिया को मिला है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसमें टॉप किया है बेलारूस ने। और ये रिपोर्ट रिलीज की गई है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा विच यूनिवर्सिटी हैज अटेन्ड द टॉप रैंकिंग अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो इसका हमारा ऑप्शन है बी, यानी कि MIT आपने सुना भी होगा, जिसकी फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि MIT। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी times has the Indira Gandhi Airport has been ranked the best airport in South Asia। तो इसका हमारा ऑप्शन है डी, यानी कि 5th टाइम। एक बार ये 5th लगातार, मतलब 5वीं बार इसको जो है बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया का रैंक मिल चुका है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसका हमारा ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, जिसमें से करेक्ट है हमारा ए, यानी कि 3rd जो है वो 3rd है इंडिया का रैंक। और टॉप 3 कंट्री है चाइना, इंडोनेशिया और 3rd है जो वो USA है। नेक्स्ट है हमारा इन सिप्रीज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट विच रैंक डिड इंडिया ऑक्यूपाई। तो इसका हमारा आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 4th जो है इंडिया का रैंक है इसमें। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये रिपोर्ट जो रिलीज की गई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा। इट इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड इन स्टॉकहोम। इट वाज फाउंडेड इन 1966। और जो टॉप 5 रैंक्स मिले हैं वो किसे मिली हैं, यूएसए को फर्स्ट, चाइना को सेकंड, 3rd रशिया, 4th इंडिया और 5th सऊदी अरेबिया को। नेक्स्ट है हमारा विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज मोस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, वियना। टॉप जो है वियना और पब्लिश बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में ही है। UNIDO इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनेशनल एटॉमिक जो हेडक्वार्टर्स वियना में है उनकी ये लिस्ट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक, इसका भी हेडक्वार्टर वियना में ही है। और ऑप्शन बी जो है आप वो देख सकते हैं करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर ऑप्शन बी यानी कि 38 जो रैंक है। अकॉर्डिंग टू LPI 2023, सिंगापुर एंड फिनलैंड आर द मोस्ट एफिशिएंट एंड हाईएस्ट रैंक कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। तो सिंगापुर और फिनलैंड जो है ये टॉप हाईएस्ट रैंक्ड कंट्रीज हैं और जो मोस्ट एफिशिएंट भी है, जिन्होंने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नेक्स्ट है हमारा बाय विच ईयर इज इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि 2047 तक जो है हम अचीव कर लेंगे। PM मोदी के जो 5 बिग गोल फॉर इंडिया है वो है अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। सेकंड जो है रिड्यूसिंग टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन स्टार्टिंग टिल 2030, increasing renewable energy component to 50% of our total energy requirements by 2030, reducing carbon intensity by 45% by 2030, increasing non-fossil energy capacity to reach 500 gigawatt by 2030। तो ये सारे एक तरह से environment friendly ही है goals, और जिससे कि मतलब हमें काफ़ी फ़ायदा हो, तो उस चीज़ के लिए गोल्स रखे गए हैं। तो देखेंगे हम अचीव कर पाते हैं या नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2047 है, जिस तक हमारा अचीव है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 बाय यूनाइटेड नेशन पब्लिक फंड यानी UNDP, विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए इंडिया, जो कि अब आप लोगों को पता है कि हम चाइना को सरपास कर गए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो इसका हमारे पास 4 ऑप्शन, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखते हैं कर्नाटका। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टॉप 3 स्टेट्स जो है कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है बाय टाटा ट्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट है हमारा फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय, तो ये किस किस के द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि बी और सी, CSIR और CRIDA के द्वारा ये जो है रिपोर्ट रिलीज की जाती है। फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स इज अ काइंड ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर फार्मर्स लॉन्च बाय सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यानी CRIDA अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। तो नेक्स्ट है हमारा इंडेक्सेस। महाराष्ट्र लीड्स फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ सरप्राइजेस एट सेकंड प्लेस। महाराष्ट्र इज ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडिया ऑफ 2021 with a figure of 56,498 women published by NCRB. The city of Indore has clinched the top spot in Swachh Vayu Sarvekshan 2023 conducted by Central Pollution Control Board in the category of cities with a population exceeding 10 lakhs. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड द टॉप रैंक नेशन वाइड इन द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ जल जीवन मिशन। विच कंट्री इज रैंक्ड 8th इन द वर्स्ट क्वालिटी एयर क्वालिटी विद लाहौर बीइंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इसका हमारा आंसर है इंडिया। विच स्टेट्स रुद्रप्रयाग एंड टेहरी टॉप द लैंडस्लाइड इंडेक्स। तो इसका हमारा आंसर है उत्तराखंड। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फिंडेक्स रिपोर्ट। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। विच इंडियन एयरपोर्ट इज अमंग द क्लीनेस्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन। इसका हमारा करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक ऑफ इंडिया, इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 108। तो इतना ही था आज के लिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।